वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो जी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था अपना 1.4 के क्वेश्चन 1 to 4। आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में। ठीक है, लास्ट वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि जिसने नहीं देखा वो उसको देख सके। तो जी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। हमें मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी, हमने इन रूल्स को वेरीफाई कराना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, देन हम अपने क्वेश्चन सॉल्व की तरफ आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ पहले। मेरे पास ए बी क्या है, -1 2 3 0 1 -3 2 5। मैंने देखना है कि क्या ये वेरीफाई होते हैं या नहीं, क्या ये बात ट्रू है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं। जब मैंने पहले रो को पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास क्या बनेगा, ये -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3। ठीक है, फिर मैंने पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन जाएगा -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5। ठीक है, अब दूसरी रो पहला कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3। ठीक है, इसी तरह दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ये बन जाएगा -1 -9 -2 -15 2, ये प्लस 0 2 to the 4 प्लस 0। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा -10 2 -17 और ये आ जाएगा मेरे पास 4। अब मैं अपनी राइट हैंड साइड लिखती हूँ, जो कि क्या है बी ए। ठीक है, अब मैंने बी ए अपना पहले बी मैट्रिक्स लिख लिया जो कि ये है, और ए मैट्रिक्स ये है। तो मैंने बी मैट्रिक्स लिखा 1 -3 2 -5, और मेरा ए मैट्रिक्स है -1 2 3 0। इन दोनों का प्रोडक्ट लेती हूँ। 1 इंटू -1 पहली रो पहला कॉलम प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे पहली रो पहला कॉलम लिया। ठीक है, अब पहली रो दूसरा कॉलम लूँगी मैं, तो क्या आएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। ठीक है, सॉरी 1 इंटू 3, यहाँ पे 1 है ना, ये 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। अब मैंने अपना सेकंड रो लेनी है और इसको फर्स्ट कॉलम और देन सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, -1 इंटू -3 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 2। ठीक है, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 इंटू 3 प्लस -5 इंटू 0। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करवाया आ गया -1 प्लस 4 3 प्लस 0 3 -10 -9 प्लस 0। ठीक है, जब सिंप्लीफाई किया ये बन जाएगा 3 -1 4 3 -7, ये मेरे पास आ जाएगा -9। तो ये और ये इक्वल नहीं है, और हमने पीछे भी अभी पढ़ा था कि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। हेंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि अभी हम पीछे कॉम्यूटेटिव लैंडर मल्टीप्लिकेशन पढ़ के आए, वो इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो हमने ये प्रूव भी कर लिया। अब सेकंड वो हमें कहता है, हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2
सेकंड हमें क्या दिया गया है, हमारे ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। हमने इसको वेरीफाई कराना, ठीक है। मैट्रिक्स हमें गिवन है, हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए इंटू बी सी। मैंने अपना ए मैट्रिक्स लिखा, -1 2 3 0, ब्रैकेट लगाई। बी मैट्रिक्स लिखा, 1 -1 2 -5, और अपना सी मैट्रिक्स लिखा, 2 1 1 3। ठीक है, चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम ब्रैकेट के एरिया को सॉल्व करते हैं। इसका मतलब कि ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगी। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, पहली रो पहला कॉलम, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, पहली रो पहला कॉलम। अब पहली रो दूसरा कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, दूसरी रो पहला कॉलम, -1 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 1। इसी तरह -3 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 3। ठीक है, तो ये मेरे पास इधर तक का एरिया आ गया। अब मैं चलती हूँ आगे। इस वाले को सिंप्लीफाई करूँगी, 2 + 2 1 + 6 -6 -5 -3 -15, ये एज इट इज़ आ जाएगी। अगेन इसको सिंप्लीफाई किया, 4 7 -11 -18। ठीक है, अब इनको फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे। पहली रो पहला कॉलम, -1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -11, फिर -1 इंटू 7। अब मैं पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करा रही हूँ, प्लस 3 इंटू -18। ठीक है, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू -11, 2। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू -18। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -4 -33 -7 -3 18 था मेरे पास। क्या होता है, 18 1 दा 18 18 2 दा, यहाँ पे करके देखते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। 3 8 दा 24, 3 1 दा 3 + 2 3 + 2 54। ठीक है, अब समझ आ गया। अब यहाँ पे साथ माइनस का साइन है, तो मैं साथ यहाँ पे भी माइनस लगा के, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लगा के 54 लिख सकती हूँ। ठीक है, ये हमारा रफ एरिया। उसके बाद 2 4 दा, तो सबको पता है 8 होता है, माइनस, अब क्योंकि ये ज़ीरो है, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई 0 आ जाता है। 2 7 दा 14 प्लस समथिंग इंटू 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा, -13 इंटू -4 -37 -54 -7। अब 54 बड़ी वैल्यू है, तो इसको कैलकुलेट या तो आप कैलकुलेटर से कर लें, या फिर जिस तरह मैंने आपको रफली बताया है इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा -61 8 14। ठीक है, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को डायरेक्ट ना कीजिए, कोशिश कीजिएगा यहाँ पे साइड पे कर ले, कहीं या कैलकुलेटर का यूज़ किया करें। ठीक है, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये आ गई। मैं राइट हैंड साइड करती हूँ, ए बी इंटू सी। मेरे पास ए मैट्रिक्स है -1 2 3 0, बी मैट्रिक्स है 1 -3 2 -5, ब्रैकेट ऑफ, सी मैट्रिक्स है 2 1 1 3। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट वाले एरिया को सॉल्व करेंगे। पहली रो पहला कॉलम,
-1 इंटू 1, इधर आएगा प्लस का साइन, 3 इंटू -3, ठीक है। फिर इसी तरह पहली रो दूसरा कॉलम, -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, ठीक है। 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5 ब्रैकेट ऑफ, अब ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 -9 -2 -15 2 प्लस 0 4 प्लस 0, ये वाला दूसरा मैट्रिक्स एज इट इज। फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, -10 -17, या जगह 2 या जगह 4, और ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम, -10 इंटू 2 प्लस -17 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम, -10 इंटू 1 प्लस -17 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। अब इसको अगेन मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -10 इंटू 2 -20, -17 इंटू 1 -17, -10 इंटू 1 -10, -17 इंटू 3। अब चूँकि ये फिर बड़ी वैल्यू आ गई तो इसको हम कैलकुलेट करें वो ज़्यादा काम सूटेबल है, ठीक है। तो आपने इस तरह साइड पे काम करना, 3 7 दा 21, 3 1 दा 3 प्लस 5 प्लस 2 5 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -51, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 4 प्लस 4 2, इसको ऐसे आगे से ऐसे कर, अब 4 प्लस 12, तो ये मेरे पास बन जाएगा -37। अब ये भी चूंकि बड़ी वैल्यू तो आप इसको ऐसे साइड पे कर लीजिएगा, ठीक है। 7, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 213, तो ये 37, और चूँकि साइंस कौन से थे नेगेटिव, तो वो नेगेटिव का साइन आ गया। इसको साइड पे कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है काम। -10 इंटू -51, ये तो वैसे समझ आ रहा है 61 आ जाएगा, ठीक है। 4 4 8, ये आ जाएगा मेरे पास 14, तो ये मेरे पास कौन सी है राइट हैंड साइड, और ये मेरे पास थी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों मेरे पास सेम है। इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ हैंस A इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरा एसोसिएटिव लॉ था, जो कि हमने कहा था कि अंडर एडिशन होल्ड, अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। अब मेरे पास नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है ये वाला पार्ट 3, वो क्या कहता है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। मैंने उसी तरह अपनी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी, ए इंटू बी प्लस सी, तो ए मैट्रिक्स लिखूंगी मैं, -1 2 3 0, और ब्रैकेट बी मैट्रिक्स लिखूंगी प्लस सी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ब्रैकेट वाले एरिया को पहले सॉल्व करना है, बाहर वाले को बाद में, तो बाहर वाली मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगी। ये चूँकि एडिशन है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने ऐड करना है। ये हम लोगों ने 1.3 में सारा एडिशन वाला काम किया था, वही काम करना है यहाँ पे। 1 + 2 2 + 1 -3 + 1 -5 + 3, पहली मैट्रिक्स एज इट इज़, दूसरी को
सिंप्लीफाई करना है तो 1 + 2 3, 2 + 1 3, -1 + 1 -2, -5 + 3 -2। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहली रो पहला कॉलम -1 × 3 + 3 × -2। फिर पहली रो दूसरा कॉलम -1 × 3 + 3 × -2। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 3 + 0 × -2। उसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × 3 + 0 × -2। ठीक है, then इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा -3 -6 -3 -6 2 3 6 + 0, ये आ जाएगा 6 + 0। तो ये बस मैट्रिक्स आएगी -9 -9 6 6। ठीक है, तो ये मेरे पास मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गया। मैं अपना राइट हैंड साइड करती हूँ, सॉरी राइट हैंड साइड ही क्वेश्चन फॉर मी, राइट हैंड साइड AB + AC। तो A मैट्रिक्स लिखती हूँ -1 2 3 0। B मैट्रिक्स है मेरे पास 1 -3 2 -5। प्लस का साइन A मैट्रिक्स, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी मेरी C मैट्रिक्स। पहले इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है सेपरेट सेपरेट, फिर इनको ऐड करना। तो कर लेते हैं हम इनको मल्टीप्लाई किया। पहली रो पहला कॉलम -1 × 1 + 3 × -3। ठीक है, उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम -1 × 2 + 3 × -5। ठीक है, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 + 0 × -3। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × 2 + 0 × -5। यहाँ पे मैंने अपनी मैट्रिक्स को क्लोज कर लिया। प्लस अब मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आएगी। ठीक है, -1 × 2 + 3 × 1। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 × 1 + 3 × 3। ठीक है, थोड़ा लिख दी थोड़ा सा, क्योंकि यहीं पे पूरा करना पेज को स्टेप को। 2 to the 4। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम + 0 × 1। इसी तरह 2 × 1 + 0 × 3। ठीक है, देन इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। -1 -9 -2 -15 2 + 0 4 -5 प्लस -2 + 3 -1 + 9 4 + 0 2 + 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी 0 है, 0 × -5 0। ठीक है, आगे इसको सिंप्लीफाई किया बन जाएगा -10 -17 2, ये बन जाएगा 4 + 1 9 - 1 8 4 2। इनको सिंप्लीफाई करते हैं। -10, अब इनको ऐड कर दिया। -10 + 1 -17 + 8 2 + 4 4 + 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा
-9 -17 + 8 -9। ठीक है, करके भी देख लेते हैं हम। -17 + 8 सही है। इसको जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास -9। ठीक है, 4 + 2 6, 2 + 4 6। अब मेरी राइट हैंड साइड और मेरी लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम आ रही, तो मैं लिख सकती हूँ हेंस A × B + C = AB + AC। ठीक है, अब हमारे पास इसका चौथा पार्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4, A × B - C = AB - AC। ठीक है, उसी तरह हम लोग अपनी वैल्यूज लिखेंगे। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली A × B - C, ठीक है, A × B - C, तो A मैट्रिक्स लिखा तो क्या आया -1 2 3 0, ब्रैकेट B मैट्रिक्स लिखा 1 -3 2 -5, माइनस C मैट्रिक्स लिखा 2 1 1 3, ब्रैकेट ऑफ। अब पहले ब्रैकेट वाले एरिया को सॉल्व करना है, तो बाहर वाला तो एज इट इज आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो सब्ट्रैक्शन होगी 1 -2 2 -1 -3 -1 -5 -3। ठीक है, उसके बाद ये वाला एज इट इज आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे -1 1 -4, ये आ जाएगा -8। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना, पहली रो पहला कॉलम -1 × -1 + 3 × -4, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 × 1 + 3 × -8। ठीक है, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × -1 + 0 × -4, 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × 1 + -8 × 0, सॉरी 0 × -8 है, ये 0 × -8, ये बन जाएगा 1 -12 -1 -3 8 24, साथ माइनस का साइन था, माइनस का साइन आ गया -2 + 0 2 + 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा -11 -25 -2, ठीक है। ये मेरी है लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे चलना है अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। मैंने अपनी राइट हैंड साइड लिख ली AB - AC, तो लिख लेते हैं यहाँ पे AB - AC। A मैट्रिक्स लिखा -1 2 3 0, B मैट्रिक्स लिखा 1 -3 2 -5, माइनस A मैट्रिक्स लिखा इनटू C मैट्रिक्स लिखा। अब इनको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इनकी, पहलों की पहली रो पहला कॉलम -1 × 1 + 3 × -3, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 × 2 + 3 × -5। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 + 0 × -3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × 2 + 0 × -5। ठीक है, देन माइनस का साइन ये वाला। अब फिर इन मैट्रिक्स इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहली रो पहला कॉलम -1 × 2 + 3 × 1,
ठीक है। उसी तरह पहली रो दूसरा कॉलम -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, देन हमारे पास इसको अगेन हम सिंप्लीफाई करेंगे -1 -9 -2 -15 2 प्लस 0 4 प्लस 0 माइनस यहाँ पे -2 प्लस 3 -1 प्लस 9 4 प्लस 0 2 प्लस 0, देन ये आ जाएगा -10 -17 2 4 -1 8 4 2। अगेन हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा -10 -1 -17 -8, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 -4 4 -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -11 -25 -2 और ये आ जाएगा 2। तो ये मेरी राइट हैंड साइड थी जो कि मेरे इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। मैं लिख सकती हूँ हेंस a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो हमें क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है कि हमारे पास ए ये मैट्रिक्स है, बी ये मैट्रिक्स है और सी ये मैट्रिक्स है। हमने पहले वेरीफाई करवाना है कि ए बी का प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज है इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसी तरह हमने सी के लिए भी ये करवाना है। तो मैं अपना क्वेश्चन लिख लेती हूँ, देन हम लोग इसकी तरफ आते हैं, करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, ठीक है। मेरे पास है ए बी का ट्रांसपोज, तो मैंने उसी तरह ए बी का ट्रांसपोज लिया। मैंने अपना मैट्रिक्स लिया ए -1 3 2 0, दूसरा मैट्रिक्स है बी जो कि है 1 -3 2 -5। अब चूंकि इन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर ट्रांसपोज है तो मैंने इसके प्रोडक्ट के ऊपर ट्रांसपोज लगा लिया। अब ट्रांसपोज कैसे लेते हैं वो मैं आपको एडजेंट बताती हूँ, ठीक है। बाकी हमने इसको 1.2 एक्सरसाइज के अंदर इसको देखा है कि ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है। -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5, ठीक है। 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। तो ये मेरे पास इसके ऊपर ट्रांसपोज आएगा साथ। अब ये बनेगा -1 -9 -2 -15 2 प्लस 0 4 प्लस 0 ट्रांसपोज। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेती, बन जाएगा -10 -17 2 4, और इसका मैंने क्या लिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है, रोज को हम कॉलम्स में लिख देते हैं या फिर कॉलम्स को रोज में लिख दें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रो को कॉलम बनाएंगे। रो थी -10 -17, मैंने इसको कॉलम बना दिया -10 -17। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास किसका आंसर आ गया, इसका। ये मेरे पास थी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं करती हूँ अपनी राइट हैंड साइड। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसका मतलब मैं बी मैट्रिक्स लिखूंगी 1 -3 2 -5, इसके ऊपर आएगा ट्रांसपोज। मैं अपना ए मैट्रिक्स लिखूंगी 1 2 3 0, इसके ऊपर ट्रांसपोज। पहले मैं ट्रांसपोजेज लूँगी देन मैं इनका प्रोडक्ट लूँगी। तो मैंने ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में चेंज किया 1 2 -3 -5। इसी तरह इसका भी ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में चेंज किया -1 3। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम। अब इनका हम प्रोडक्ट ले लेंगे,
पहली रो पहला कॉलम 1 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 3, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 3, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0, -1 -9, 2 -3, 2 प्लस 0, ठीक है, -3 इंटू 0 है। उसके बाद 2 इंटू -1 -2, 5 3 दा 15, सर माइनस का साइन है तो -15 आंसर, 2 टू दा 4 प्लस 0, ठीक है। मेरे पास इसका क्या आंसर आया, -10, 2 -17, 4। मेरी राइट हैंड साइड मेरी लेफ्ट हैंड साइड की एक बार आगे तो मैं लिख सकती हूँ, हेंस ए बी का प्रोडक्ट लेके ट्रांसपोज लूँ, यहाँ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज लूँ, वो इक्वल आता है। अब मेरे पास इसका लास्ट पार्ट बचा है, पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्या है, बी सी का ट्रांसपोज इक्वल है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है, बी सी का ट्रांसपोज, बी मैट्रिक्स लिया जो कि मेरे पास क्या है, 1 -3 2 -5, सी मैट्रिक्स लिया -2 3 6 -9, और इनके ऊपर चूंकि ट्रांसपोज है दोनों की प्रोडक्ट के ऊपर, तो मैंने ये ट्रांसपोज लगा दिया। अब मैं पहले प्रोडक्ट लूँगी देन ट्रांसपोज लूँगी। प्रोडक्ट लिया, पहली रो पहला कॉलम प्लस 2 इंटू 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम प्लस 2 इंटू -9, सही है जी, -3 इंटू -2 प्लस -5 इंटू 3, -3 इंटू 6 प्लस -5 इंटू -9, और ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इनको सिंप्लीफाई किया, -2 प्लस 2 3 दा 6 6 -2 8 दा 18, 2 9 दा 18, सॉरी 9 है, -3 इंटू -2 प्लस 6 -5 3 दा 15, 3 6 दा 18, तो यह आ जाएगा -18, माइनस माइनस प्लस 5 9 दा 45, ठीक है। बाकी आप इसको साइड पे कर भी सकते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे अभी बताया, ठीक है। यह जगह 4, यह जगह -12, यह जगह -9, ये मेरे पास आ जाएगा 45 -18। अब क्योंकि फिर अगेन ये क्या है, ये एक बड़ी वैल्यू है, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे साइड पे कर सकते हैं, ठीक है। 28, सही है। अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ पे भी साइड पे कर सकते हैं, सही है। सॉरी यहाँ पे 28 आएगा, ठीक है। और हम लोग करके फिर अगेन आप लोगों को दिखा भी देती हूँ मैं। 5 -8 नहीं होता तो मैंने यहाँ से 1 कैरी लिया, 15 -8 क्या होता है 7, ये बचा 3 3 -1 2, तो ये मेरे पास सॉरी 7 आएगा, 15 -8 यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। ये है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ, 4 -9 -12 27, ठीक है। इस तरह आप साइड पे रेफर कर सकते हैं। देन मैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ चलती हूँ, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और मेरे पास सी क्या है -2 3 6 -9, इसका ट्रांसपोज लिया, फिर बी मैट्रिक्स लिखा 1 -3 2 -5, इसका ट्रांसपोज लिया, ठीक है। तो पहले मैं ट्रांसपोज ले रही थी रो को कॉलम में चेंज कर, ऐसे मैंने यहाँ पे नहीं किया,
यहाँ पे ऊपर भी ट्रांसपोजेस थे जो कि मैंने नहीं किए, ट्रांसपोज ले लेते हैं हम। रो को कॉलम में चेंज किया, 4 इंटू -12 -9 इंटू 27, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोज लेना था हम लोगों ने, सही। चले अब वापस इस पे आते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, अब हम पहले ट्रांसपोजेस लेंगे, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये ट्रांसपोज था, ये बन जाएगा -2 6 3 -9। इसका ट्रांसपोज ले बन जाएगा 1 2 -3 -5, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं हम। 2 इंटू 1 पहली रो पहला कॉलम, 3 इंटू 2 -2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू -5, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 2, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 6 इंटू -3 प्लस -9 इंटू -5। तो ये मेरे पास बन जाएगा -2 प्लस 6 -15 6 -18 प्लस 45। सिंप्लीफाई करूँगी तो ये बन जाएगा 4 6 -15 -9 और ये मेरे पास बन जाएगा -12 और ये मेरे पास आ जाएगा 45 प्लस -18 27। तो मेरी राइट हैंड साइड मेरी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। हेंस मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे बी सी का ट्रांसपोज इक्वल है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो ये थी मेरी एक्सरसाइज 1.4, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे इंशाल्लाह 1.5 एक्सरसाइज के साथ, 1.5 एक्सरसाइज के साथ। अभी तक के लिए यही, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।